वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु। जलवायु के साथ साथ हम उसका वर्गीकरण भी देखने वाले हैं और कुछ शब्द और शब्दावलियां भी देखेंगे ताकि हमको कोई भी टॉपिक समझने में और जो जलवायु का जो टॉपिक है उसको समझने में आसानी हो। क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के अंदर वो उस शब्दावली के ऊपर आधारित होते हैं। अगर हम उस शब्दावली का अर्थ ही नहीं समझते तो क्वेश्चन को समझना नामुमकिन हो जाता है और उसका आंसर देना तो और भी ज़्यादा मुश्किल। इसलिए हम परिभाषाओं के साथ साथ कुछ शब्दावली भी देखने वाले हैं। जलवायु का वर्गीकरण में मौसम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, कोपेनहेगन के अनुसार और थानबेट के अनुसार जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण है वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरा जो पढ़ाया हुआ जो टॉपिक है वो भी अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो कौन सी है? तो वो है शीतोष्ण कटिबंध। ये राजस्थान की जलवायु है, पूरे राजस्थान की। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। अब क्या है ये? किसी स्थान की लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं का जो औसत होता है उसी को जलवायु कहा जाता है। तो ये एक शब्द है जिसका अर्थ मैंने आपको बताया कि जलवायु का अर्थ क्या होता है। तो जलवायु का अर्थ होता है किसी स्थान की लंबे समय तक, किसी स्थान की लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं का जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, उसी को जलवायु कहा जाता है। और राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण कटिबंध है। सर्वाधिक सूर्यताप वाला जो राजस्थान का जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए अपन को ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सूर्यताप वाला राजस्थान का जो जिला है वो है बांसवाड़ा। और न्यूनतम सूर्यताप वाला जो जिला है वो है गंगानगर। नेक्स्ट है सबसे गर्म जिला। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है, जबकि सबसे ठंडा जिला भी चूरू ही है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे गर्म जिला राजस्थान का और सबसे ठंडा जिला राजस्थान का एक ही है, वो कौन सा है? चूरू है। और सर्वाधिक सूर्यताप वाला जो जिला है राजस्थान का वो बांसवाड़ा है। और न्यूनतम सूर्यताप वाला जो जिला है वो राजस्थान का कौन सा है? गंगानगर है। अभी हाल ही में क्या किया है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने 33 जिलों के अंदर से 12 जिले निकालकर टोटल राजस्थान में 50 जिले कर दिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, क्योंकि इनके बिना हम ये टॉपिक समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए परिभाषाएं समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो परिभाषा है वह वायु दाब की है। ठीक है, यानी कि एयर प्रेशर की है। किसी स्थान के वायुमंडलीय दाब को वायु दाब कहा जाता है, जिसे बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। इसलिए यह आपको ध्यान रखना है कि वायु दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। और वायु दाब क्या होता है? किसी स्थान के वायुमंडलीय दशा, किसी स्थान के वायुमंडलीय दाब को वायु दाब कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि अपन को ऐसा फील होता है कि आज मौसम कुछ ह्यूमिडिटी जैसा है, आर्द्रता जैसा है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हवा का जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो बढ़ जाता है और उसी को वायुदाब कहा जाता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर जाएंगे तो जो एयर प्रेशर है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट है पवने। तो पवने क्या होती है? धरातल के समानांतर, यानी कि जो स्थल होता है, ये स्थल मान लेते हैं, और इसके समानांतर चलने वाली हवाओं को पवने कहा जाता है, जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। कि जैसे कि जो पानी होता है वो ढलान से नीचे की ओर आता है, वैसे ही जो हवाएं और जो पवनें होती हैं वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं और धरातल के समानांतर बहती हैं। उन्हीं को, जो धरातल के समानांतर बहने वाली जो हवाएं हैं, उन्हीं को पवनें कहा जाता है। अब मानसून क्या होता है? तो मानसून की जो परिभाषा है वो है हवा की दिशा के तापमान में परिवर्तन होना। हवा की दिशा के तापमान में परिवर्तन होना या फिर वर्षा का होना मानसून कहलाता है। ठीक है, और मानसून वर्षा, जो वर्षा होती है तो वहां पर निम्न वायुदाब का होना आवश्यक है। तो मानसून होता है कि हवा की दिशा के तापमान में परिवर्तन होना और वर्षा का होना ही मानसून कहलाता है। कटिबंध क्या होता है? हमने देखा कि राजस्थान की जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंध है। कौन सी कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध। तो कटिबंध क्या होता है कि दो, ये देखिए, अगर ये पृथ्वी है तो ये जो होती है ना, ये जो लाइनें होती है ये अक्षांश होती है, और ये जो लाइनें होती है ना ये होती है देशांतर। तो दो अक्षांशों के मध्य का जो भाग होता है ना, एक बार मैं फिर से बना देता हूं, दो अक्षांशों के मध्य का जो भाग होता है उसी को कटिबंध कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि कटिबंध
क्या होता है या इससे आप क्या समझते हैं? तो दो अक्षांशों के मध्य का भाग कटिबंध कहलाता है। ये हो गई परिभाषाएं। नेक्स्ट है जलवायु। तो जो जलवायु है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? मानसूनी, उष्ण एवं शुष्क, उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध। ये आपको ध्यान रखना है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं और एग्जाम के अंदर इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से वे कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहला है अक्षांशीय अवस्थिति। मैंने आपको बता भी दिया, ये जो लाइनें होती हैं ये होती है अक्षांश, ठीक है। और ये जो लाइनें होती है ना, ये होती है देशांतर। समुद्र से दूरी व ऊंचाई, जो समुद्र है उससे दूरी और ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। वनस्पति की कमी, जैसे कि थार का मरुस्थल है उसके अंदर वनस्पति की कमी है, इसलिए वहां पर बारिश नहीं होती है, तो यह भी जलवायु को प्रभावित करती है। धरातल की बनावट भी जलवायु को प्रभावित करती है। जहाँ पर जो निम्न स्थान है वहाँ पर बारिश कम होती है और जो उच्च स्थान है वहाँ पर बारिश अधिक होती है, तो ये भी मुख्य कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाले हैं। तो ये तो आपको ध्यान रखने ही है। कौन कौन से कारक हैं? अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी और ऊंचाई, वनस्पति की कमी और धरातल की बनावट। तो ये प्रमुख कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाले। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। ये राजस्थान की सभी, जिसके अंदर भी राजस्थान का भूगोल आता है, ठीक है, और राजस्थान की जलवायु जैसा टॉपिक सिलेबस के अंदर शामिल है, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है जलवायु का वर्गीकरण। तो राजस्थान के अंदर जलवायु का वर्गीकरण हमको 3 लोगों के द्वारा दिया गया, जिसमें 2 तो लोग हैं और एक है विभाग। एक विभाग कौन सा है? तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, कोपेनहेगन के अनुसार और थॉर्नबेट के अनुसार। तो ये जलवायु का वर्गीकरण तीनों के द्वारा हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण राजस्थान में। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के अंदर जो जलवायु है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। अगर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की जलवायु को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उपाद्र है, आर्द्र है और अति आर्द्र जलवायु है। ठीक है, एक सेकंड आप होल्ड करना। अब इस राजस्थान का जो मैप है उसके अंदर देखिए, ये जो भाग है ये वाला, ये होता है शुष्क। कौन सा? शुष्क। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये है अर्ध शुष्क। कौन सा? अर्ध शुष्क। ये यहाँ पर 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। फिर है ये उपाद्र और ये है आर्द्र और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा हमारा अति आर्द्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के अंदर कितनी ऋतुएं होती हैं? तो राजस्थान के अंदर 3 तरह की ऋतुएं होती हैं। एक तो गर्मी हो गई, फिर वर्षा आ गई और फिर शीत आ गई। शीत के अंदर भी 2 होती हैं, एक तो ठंडी का मौसम होता है यानी कि जिसको शीत कहा जाता है, और एक होता है शरद। तो सबसे पहले जो मौसम हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अंदर वो है ग्रीष्म ऋतु। इसकी जो अवधि होती है यानी कि जो गर्मी की जो अवधि है, जो अभी चल भी रही है गर्मी, ठीक है, तो इसकी अवधि होती है मध्य मार्च से यानी कि 15 मार्च से होती है मध्य जून तक। कब तक? मध्य जून तक। हालांकि जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, तो ये जून से कहाँ तक चला जाता है? जुलाई तक चला जाता है। हालांकि 16 जून से राजस्थान के अंदर मानसून प्रवेश कर जाता है और तभी तक हम मानते हैं कि मध्य जून तक गर्मी का सीजन रहता है। हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है। अब इसमें देखिए, ये है उत्तर, एक सेकंड, ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये है पूर्व। तो अब गर्मियों के अंदर क्या होता है? राजस्थान के अंदर जो हवाओं की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ऐसे होती है, उत्तर पूर्व की ओर। गर्मियों के दिनों में सामान्यतः वर्षा का अभाव, लेकिन कभी कभी तेज आंधी के साथ बौछार भी होती है। आपने देखा होगा, आंधियां चलती रहती है और बारिश होती रहती है। पश्चिमी राजस्थान यानी कि इस जगह पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा को दोंगड़े कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, और आगे भी पूछा जा सकता है कि गर्मी के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु के अंदर पश्चिमी राजस्थान के अंदर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोंगड़े। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीष्म काल में भारत में मानसून का जनक कहा जाता है। ग्रीष्म काल को भारत में
ग्रीष्म काल को यानी कि गर्मी के मौसम को भारत के अंदर मानसून का जनक कहा जाता है। इसमें निम्न वायु दाब केंद्र का निर्माण होता है। कौन से केंद्र का? निम्न वायु दाब केंद्र का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर थार का मरुस्थल है और थार का मरुस्थल जैसे जैसे गर्म होगा तो वहाँ की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण वह ऊपर उठ जाती है और उसको भरने के लिए जो ठंडी हवा है वो जल्दी से उसको कवर करती है और इसी के कारण यहाँ पर वर्षा होती है और इसी वर्षा को क्या कहते हैं? दोंगड़े कहा जाता है। हालांकि गर्मी के मौसम को भारत के अंदर मानसून का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब कुछ और परिभाषाएं देख लेते हैं कि गर्मी के दिनों के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड है, शब्दावली है, उनको क्या कहा जाता है। एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा भी जाता है, जैसे कि लू। लू क्या होती है? राजस्थान के अंदर लू के कारण बहुत से लोगों की जान चली जाती है। लू, धूल भरी आंधियों को लू कहा जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक लू है वो गंगानगर में चलती है। लगभग 27 दिनों तक ये लू चलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि सर्वाधिक लू राजस्थान के किस जिले के अंदर चलती है, तो गंगानगर के अंदर चलती है। बाकायदा दिन भी पूछे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 27 दिनों तक यह आंधियां लू गंगानगर के अंदर चलती है। बबूलिया, तो बबूलिया राजस्थान के अंदर क्या कहते हैं कि बगुड़े को राक्षस के रूप में राक्षस की संज्ञा दी जाती है बगुड़े को राजस्थान के अंदर। ग्रामीण इलाकों के अंदर खुले मैदानों में आने वाले छोटे चक्रवातों को बगुड़िया कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके जो फसल है उसको उड़ा लेके जाता है। कई बार छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उसको भी उड़ा ले जाता है, झाड़ियों को भी उड़ा लेके जाता है। तो उसी छोटे से चक्रवात को, साइक्लोन को बगुड़िया कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान फलोदी है और फलोदी कहाँ पर है? वो है चूरू के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे गर्म जिला भी चूरू है और सबसे ठंडा जिला भी चूरू है, जबकि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान अगर आपसे पूछे तो वह फलोदी है और सबसे शुष्क भी यही है। ठीक है, सबसे शुष्क भी यही है। शुष्क का मतलब यहाँ पर है कि वहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। सबसे शुष्क जिला अगर आपसे पूछे तो वह जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। सबसे गर्म जिला पूछे तब तो चूरू है और सबसे ठंडा जिला भी पूछे तब भी चूरू है, लेकिन सबसे शुष्क जिला पूछे तो जैसलमेर है। सबसे गर्म स्थान और सबसे शुष्क स्थान भी अगर आपसे पूछे तो वो है फलोदी। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारी ऋतु आती है वो है वर्षा ऋतु। इसकी अवधि मध्य जून से यानी कि 15 जून से लेकर सितंबर तक होती है। कब तक होती है? 15 जून से यानी कि मध्य जून से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। वर्षा का प्रवेश राजस्थान में 16 जून से होता है और राजस्थान के अंदर जो बांसवाड़ा है वो 16 जून को प्रवेश द्वार बांसवाड़ा से होता है। राजस्थान में मानसून में होने वाली वर्षा कुल वर्षा का 90% होती है। तो राजस्थान के अंदर जो मानसून के अंदर जो वर्षा होती है वो सभी मौसमों के अंदर होने वाली कुल वर्षा का 90% होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपसे ये प्रतिशत पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर मानसून में जो वर्षा होती है वो राजस्थान के अंदर होने वाली कुल वर्षा का कितना प्रतिशत है? तो वो है 90%। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारी ऋतु है वो है, उससे पहले वर्षा ऋतु हो गई, उसके बाद है हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी 2 शाखाएं। मान लो ये राजस्थान है, ठीक है, तो यहाँ से दक्षिण और पश्चिम से 2 शाखाएं निकलती हैं मानसून की, जिसमें एक शाखा तो है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागरीय शाखा के बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। समझ में तो आ रहा है ना? प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अरब सागरीय शाखा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली है कि राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करने वाली अगर कोई शाखा है तो वो है अरब सागरीय शाखा। और एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्रवेश करने वाली शाखा का नाम क्या है? तो वो है अरब सागरीय शाखा। सर्वाधिक आर्द्रता लाने वाली शाखा भी अरब सागरीय शाखा ही है। आर्द्रता का मतलब है सबसे ज्यादा पानी, जो हवाओं के अंदर जो सबसे नमी होती है ना, वो सर्वाधिक नमी लाने वाली कोई शाखा अगर है तो वो है अरब सागरीय शाखा। क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा बहुत दूर पड़ जाती है राजस्थान से, इस वजह से उसके अंदर जो नमी है, आर्द्रता है, वो कम होती है। इसी वजह से और राजस्थान जो है वो अरब सागरीय शाखा के बहुत नजदीक पड़ता है, इस वजह से सर्वाधिक आर्द्रता लाने वाली शाखा अरब सागरीय शाखा ही है। हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। ये राजस्थान है, ठीक है, तो हवाओं की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। ऐसे
नेक्स्ट है यहाँ पर वर्षा 20 से 30% होती है। कितनी होती है? अरब सागरीय शाखा से राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है वो 20 से 30% होती है। नमी युक्त हवाएं अरावली के समानांतर होती है। अब राजस्थान के अंदर ये राजस्थान है, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, जैसे कि ये वाला मैप है, कहाँ गया ये, तो ये राजस्थान है, तो ये हो गई अरावली की स्थिति। तो जो अरब सागरीय शाखा है वो ऐसे आती है, तो इस जो हवाएं हैं अरब सागरीय शाखा की वो ऐसे होने के कारण ये जो अरब सागरीय शाखा का वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। और वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहा जाता है? जहां पर बारिश नहीं होती है उसी को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अरब सागर जो शाखा है उससे राजस्थान के अंदर 20 से 30% तक बारिश होती है और नमी युक्त हवाएं जो होती हैं वो अरावली के समानांतर होती हैं। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी? बंगाल की खाड़ी शाखा। तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा राजस्थान। तो यहाँ से जब हवाएं चलेगी तो राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते उनके अंदर जो आर्द्रता की जो आर्द्रता होती है ना हवाओं के अंदर, उनके अंदर कमी आ जाती है। प्रवेश कहाँ से होता है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा का प्रवेश राजस्थान के झालावाड़ जिले से होता है। कौन से जिले से? झालावाड़ जिले से। हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, यानी कि ऐसे होती है, ठीक है। तो ये राजस्थान है, तो यहाँ से ऐसे होती है हवाओं की दिशा। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा वाली शाखा। तो हमने देखा था कि सर्वाधिक आर्द्रता लाने वाली जो शाखा है वो तो अरब सागरीय शाखा है, लेकिन अगर सर्वाधिक वर्षा किसी शाखा से होती है तो राजस्थान के अंदर वो होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से। लगभग 70 से 80% बारिश होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से। पश्चिमी राजस्थान में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये अरावली है तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी शाखा की जो हवाएं चलती हैं वो यहाँ पर आती हैं और इसके कारण होने के कारण यह क्या होता है, ये जो छाया क्षेत्र हो जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की वजह से वो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसके लिए वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जैसे कि अरब सागरीय शाखा का जो अरब सागरीय शाखा है, यहाँ पर अरब सागरीय शाखा आती है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी शाखा आती है, तो इसके लिए तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र है और इसके लिए ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट है, अब आती है हमारी शरद ऋतु, क्योंकि जो वर्षा ऋतु थी उसके अपन को पढ़ना, उसके लिए अपन को पढ़ना भी था कि वो किस किस शाखा से राजस्थान के अंदर वर्षा होती है, तो हमने उसी के साथ पढ़ ली, वर्षा ऋतु के साथ ही। अब आती है हमारी शरद ऋतु। इसकी जो अवधि होती है वो अक्टूबर से नवंबर होती है। कौन सी होती है? अक्टूबर से नवंबर होती है, यानी कि इसके अंदर जो दिवाली का जो टाइम होता है वो आता है और जो मानसून होता है वो यहाँ पर प्रत्यावर्तन होता है मानसून का, ठीक है। दिन में तो गर्मी लेकिन रात में ठंड लगती है। सर्वाधिक तापांतर, तापांतर का मतलब ये होता है कि दिन के अंदर सर्वाधिक तापमान होता है और रात के अंदर जैसे ही ठंडी होती है तो दिन और रात के तापमान में जो अंतर आता है उसी को तापांतर कहा जाता है। और शरद ऋतु में सर्वाधिक तापांतर अपन को देखने को मिलता है, महसूस होता है। सबसे कम तापांतर वाले जो महीने हैं वो है जुलाई और अगस्त, यानी कि इनके अंदर दिन और रात के तापमान के अंदर बहुत ही कम अंतर देखने को मिलता है। हवाओं की जो दिशा है शरद ऋतु के अंदर वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान के अंदर शरद ऋतु के अंदर जो हवाओं की दिशा होती है वो निम्न में से कौन सी होती है? तो हवाओं की जो दिशा होती है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल यानी कि समापन काल शरद ऋतु को इंडिकेट करता है और मानसून की जो अवधि होती है राजस्थान के अंदर वो 60 दिन की होती है। कितनी होती है? 60 दिन की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में औसत वर्षा के जो दिन होते हैं वो 29 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 29 दिन। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान में औसत वर्षा के कितने दिन होते हैं? तो 29 दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, लगभग 45 दिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा अगर किसी जिले में होती है तो वो होती है झालावाड़ जिले में, और अगर आपसे दिन पूछे तो लगभग 45 दिन ये वर्षा होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, लगभग 2 से 3 दिन। तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में औसत वर्षा के दिन 29, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, कितने दिन होती है? 45 दिन। राजस्थान में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, कितने दिन? 2 से 3 दिन। नेक्स्ट है शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। शीत ऋतु की जो अवधि होती है वो नवंबर से मध्य मार्च तक होती है। कब से कब तक होती है? नवंबर से मध्य मार्च तक।
क्योंकि मार्च के बाद तो गर्मी शुरू हो जाती है। दिवाली होली तक, यानी कि दिवाली और होली तक होती है। हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि यह ऐसे होती है। ये अगर ये राजस्थान है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। नेक्स्ट है साइबेरियन सारस का आगमन होता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है, ठीक है। इसी वजह से साइबेरिया से वो उड़कर, यानी कि रूस से उड़कर कहाँ तक आते हैं, राजस्थान में आते हैं। चक्रवाती वर्षा से यहाँ पर 5 से 10% वर्षा होती है। इस चक्रवाती वर्षा को मावट कहा जाता है या फिर सुनहरी बूंदों से नवाजा जाता है। और ये मावट और जो सुनहरी बूंदें होती हैं वो रबी और गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। तो इसलिए मावट और सुनहरी बूंदें होना बहुत अधिक आवश्यक है। वर्षा का जो कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है, और पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण उत्पन्न होता है। कौन से चक्रवात के कारण? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण। पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति होती है वो भूमध्य सागर से होती है। कौन से सागर से होती है? भूमध्य सागर से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजस्थान के अंदर शीत ऋतु में मावट और सुनहरी बूंदे जो वर्षा होती है उसको मावट और सुनहरी बूंदे कहा जाता है। और यही वर्षा रबी की फसल और गेहूं के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। इसके अंदर जो हवाएं होती है शीत ऋतु में वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, और जो रशिया है, रूस है, वहां से उड़कर साइबेरियन जो सारस है उसका आगमन राजस्थान के अंदर होता है। वर्षा के कारण पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है। वर्षा का जो कारण है कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसका जो कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति होती है। और यह उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो यह होती है भूमध्य सागर से। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो जिला तो हमने देख लिया था, कौन सा है? झालावाड़ है, ठीक है। 45 दिन वहां पर बारिश होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, जबकि यह स्थान है तो जिला और स्थान में अंतर है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, और यह किस जिले के अंदर है? सिरोही जिले के अंदर, जो राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है। और यह वर्षा अरब सागरीय शाखा के कारण होती है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है सबसे ठंडा स्थान राजस्थान का माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू, और यह भी सिरोही जिले के अंदर ही आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सबसे कम धूल भरी आंधियां राजस्थान के झालावाड़ जिले में चलती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, और बारिश होने के कारण जो मिट्टी है वो जम जाती है, इस वजह से धूल भरी आंधियां नहीं चलती है। और धूल भरी आंधियां कहाँ चलती है? गंगानगर के अंदर चलती है। कितने दिन चलती है? तो 27 दिनों तक चलती है। तो झालावाड़ के अंदर जो धूल भरी आंधियां हैं वो लगभग 2 से 3 दिन चलती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं धूल भरी आंधियों को अंधेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारा जलवायु का वर्गीकरण। हमने राजस्थान की ऋतुएं देख ली और किस प्रकार का जलवायु इसके अंदर मौजूद होता है, और हमने बंगाल की खाड़ी शाखा भी देख ली, अरब सागरीय शाखा भी देख ली, किस जिले के अंदर कितनी बारिश होती है, वह कौन सा जिला है जिसके अंदर सबसे कम बारिश होती है, वह कौन सा स्थान है जो ठंडा है, गर्म है। हमने सारी चीज़ें जो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर कर ली है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम इसी वीडियो से आपको क्लियर हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे, इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।